औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुशाहिदीन किराम, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आज हम इन दो तीन नुक्कात को और पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, उनको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि इस पुरफितन दौर के अंदर हम किस तरह से माह मुबारक रमज़ान से फ़ायदा उठा सकते हैं और वो कौन सी ऐसी कीज़ हैं, पॉइंट्स हैं कि जो आज के इस पुरफितन और चैलेंज वाले दौर के अंदर हमारे लिए माह मुबारक रमज़ान लेकर आया है कि उससे हम फ़ायदा लें, बेनिफ़िट लें और अपने आप को आगे की तरफ ले जाएं। यही आय मजीदा जो 183 सूरह बकरा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, जहाँ पर यह कहा गया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो आपके ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि आपसे पहले वाले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून। तो असल तो अचीवमेंट ये है कि हम इस रोज़े के ज़रिए से तक़वा इलाही को हासिल कर सकें। इस चीज़ को सामने रखते हुए कि जब रोज़े का हदफ और मकसद और रोज़े की भूख और प्यास और शिद्दत और ये जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इनको अचीव करना, इनके ज़रिए से हमने तक़वा इलाही को अचीव करना है, उनको हासिल करना है। मकसद असल अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें परवरदिगार का तक़वा इख्तियार करना है। तो ये तक़वा इलाही दर हकीकत वो की है जिसके ज़रिए से हम निजात की तरफ जा सकते हैं। कल मैंने एक की के तौर पर या एक पॉइंट जो ज़िक्र किया था वो ये था कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से तमस्सुक और अटैचमेंट, ये हमें सही मानों में इन फितनों से हमें निकाल कर जो है वो आगे की तरफ लेकर जा सकती है। इसलिए कहा गया था कि ये नूर है हिदायत का और इस नूर से ही हम सही मानों में इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। यही वो लाइट है जिसके ज़रिए से हम इन जो है वो अंधेरों में से निकल कर रोशनी की तरफ, वजाहत की तरफ और डार्कनेस को ख़त्म करते हुए लाइट की तरफ हम जा सकते हैं। ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का एक ख़ूबसूरत हमारे सामने एस्पेक्ट मौजूद है। कुरान करीम ही वो किताब है, इसलिए हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि देखिए ये बहुत मशहूर हदीस और हम इसको फॉलो करते हैं और हम ये देखते हैं कि एक तरफ कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की वो तमाम तर हिदायत मौजूद हैं, दूसरी तरफ हमारे सामने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेकर आने वाले वो सोर्सेज़ हैं। वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने अमल से, अपनी किरदार से, अपनी गुफ्तार से और अपने इन तकरीर के साथ, यानी कि अपनी उस जो है वो आप कहें कि मुशाहिदे के बाद जो होने वाला उनके सामने कोई काम हुआ और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो तकरीर की है, उसको साबित किया है। तो इन सोर्सेज़ के साथ हम तक जो दीन पहुंचा है वो दर हकीकत सही दीन है और उसको ज़ाहिर है कि बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन एक कुलिया जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिया है, एक फार्मूला जो हमें दिया गया है वो ये कि चूँकि अहादीस के अंदर इस हद तक मिक्स किया गया, इस हद तक उसके अंदर जो है वो अपनी एडिशंस की गई हैं, इसके अंदर एक बाब पूरा मौजूद है जिसको इसराइलियात कहा जाता है, ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं, फैब्रिकेटेड मौजूद हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग घुस गए इस्लाम के अंदर और रसूल कायनात ख़त्म मरतबत का नाम लेकर उन्होंने हदीसें बनाई, इमामों के नाम लेकर हदीसें बनाई और इमामों के आगे कंपेनियंस ने आगे नए अपने ही मज़ाहिब को जो है वो खोला। इस वजह से हमारे सामने अगर क्राइटेरिया जो बनता है अकॉर्डिंग टू एक हदीस जो इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी हदीस आप तक पहुँचे तो आप उसमें से देखो कि ये हदीस का कोई शाहिद, कोई गवाह, कोई ऐसी कंपैटिबिलिटी कुरान करीम के अंदर एक या दो मौजूद हैं तो वो हदीस आपके लिए
बहुत ज़्यादा मोतबर हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज यही होता है कि जो अहादीस हम तक पहुँची हैं हम उसको कुरान करीम के साथ कंपेयर करने की सलाहियत रखें और देखें कि वाक़ईन ये हदीस वाक़ईन कुरान करीम के साथ उनके साथ जो है वो कंपेटिबल है और कुरान करीम के साथ बिल्कुल उसका जो है वो मैच कर रही है और उसके तनाकुज़ में नहीं है, उसके कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है उसके अंदर और कुरान करीम के मैसेज के अंदर। अब यहाँ पर जो है वो कुरान हमारे लिए एक मीज़ान है हिदायत का, इसलिए कहा गया है कि कुरान करीम हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि हक़ और बातिल के दरमियान डिस्टिंग्विश करने वाला, फ़ैसला करने वाला, उसकी वजाहत करने वाला, उसके दरमियान डिफरेंस कायम करने वाला कुरान करीम है। तो जब हम अहादीस को देखते हैं तो अहादीस भी वही एक्सेप्टेड हैं और वही ज़्यादा रिलायबल होंगी कि जो कुरान करीम के साथ उसके मैसेज को फॉलो करने वाली हैं। और ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सरमाया है उम्मत इस्लामिया के पास अपनी हिदायत के लिए, और अपने ऊपर बहुत बड़ी हुज्जत है कि कल कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ में नहीं आई। कुरान करीम के सामने आप रखें अपने मामलात को, अपनी ज़िंदगी को, अपने जो है वो जितने भी अहकाम मौजूद हैं अगर कुरान करीम के साथ मैच कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल चीज़ें होंगी। अभी आप इस्लाम को 3 हिस्सों में तकसीम करके ज़रा देखिए। अकायद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हर शख्स का अकीदा उसकी अपनी दलील के मरहून मिन्नत है। यहाँ पर हमारे लिए किसी की तकलीद भी सूदमंद नहीं है, और हाँ किसी से सीख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं और अपने लिए दलील बना सकते हैं। और ख़ुद कुरान करीम अक़ीदे का सबसे बड़ा सोर्स है और उसी की ही बुनियाद पर अक़ीदा बनता है, या फिर एक ऐसी हदीस कि जिसको तवातुर का दर्जा हासिल हो, ये वो चीज़ें हैं। या फिर कोई ऐसी हदीस आ जाए जो आप कहें कि कुरान करीम और तवातुर की जो अहादीस है उनके साथ जो है वो उसका मुआजना किया जाए तो उसके बिल्कुल सही उसके मुताबिकत रखता हो, देन हम उसके ऊपर, वो भी असल में कुरान करीम के ऊपर हमारी बेस होगी। तो अकीदा जिसके अंदर हमें ज़रूरी है कि हम अपनी बेसिस को कुरान के ऊपर रखें और कुरान ही हमारी बेस बने हमारे अकीदे की, या फिर तवातुर वाली हदीस बने। तो जब तक ये चीज़ें हमारे अकीदे में प्रॉपर नहीं होगी, अकीदा आपका जो है वो किसी सूरत में भी दुनिया में तो ज़ाहिर है कि इंसान फ़ायदा उठा सकता है जो भी उसके मामलात हैं, आखिरत में निजात की ज़मानत सही अकीदा है। और जब तक ये नहीं होगा और उस वक़्त तक हम किसी सूरत में भी क़यामत में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे लेटर। लेकिन दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि ये आमाल हैं, हमारी फ़िक़्ह है, यानी हमारे जो फ़रूआत दीन हैं, यानी हमारे लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और ये फ़िक़्ह की मरहून मिन्नत है। ओबियसली यहाँ पर हमारे सामने कई स्कूल ऑफ थॉट हैं जो हमें फ़िक़्ह का सोर्स के तौर पर मुसलमानों को, उम्मत इस्लामिया को वहाँ तक जब ले जाया गया। इसके अंदर भी 2 हिस्से हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉमन हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये उसूले मज़हब नहीं, उसूले दीन हैं, उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो तमाम मुसलमानों के फ़िरक़ों के अंदर कॉमन है और उसके अंदर किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। 5 वक्त का नमाज का होना, माह मुबारक रमज़ान के अंदर रोज़ों का वजूब है, हज का वजूब है, ज़कात का वजूब है, खुम्स का वजूब है, असले वजूब, और उसके बाद अमर बिल मारूफ़ है, नही अनिल मुनकर है। ये सारे फ़िरक़े इस्लामिये जो हैं वो जितने भी फ़िरक़ हैं वो सब के सब इसके ऊपर बिलीव करते हैं और इसको, लेकिन उनकी डिटेल्स में डिफरेंसेस हैं। डिटेल्स कैसे, किस तरह से करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़े का भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं रह गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हम चले जाएँ हज की तरफ, उसके मनासिक में फ़र्क है, अदायगी में फ़र्क है। तो ये डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम अपनी रिसर्च को, अपनी उन चीज़ों को लेकर आएँ और इसमें भी कोशिश की जाए कि कुरान करीम से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, और बाकी जो डिफरेंसेस हैं उनको अपनी तहकीक की हद तक तो इंसान देख सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कंपेयर टू अकायद एक फ़्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। तीसरा अखलाक है पार्ट, जो हमारे लिए हमारी मुआशरत और हमारी जो एक जो आप कहें कि हमारा सोशल जो रवैया है, सोशल हमारा बिहेवियर है, उसको क्लियर करता है
कि हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना है, ज़ाहिर गीबत नहीं करना है, लोगों को सीधे नाम से पुकारना है, एक सोशल जस्टिस कायम करना है, अपने लिए वही पसंद करें जो लोगों के लिए पसंद कर रहे हों। ये नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ और पसंद करूं, लोगों के लिए कुछ और पसंद करूं। तो ये सारे क्राइटेरियाज़ ये हमें अखलाकियात की तरफ लेकर जाता है, और इसमें ज़ाहिर सी बात है कोई मज़हब की कैद नहीं है। ये वो अखलाकियात है जिनको इस्लाम ने इंडोज़ किया है, यानी ये ऑलरेडी इंसान की फितरत और नेचर के अंदर ये वो चीज़ें हैं कि जो पसंदीदा हैं, जो बिलव्ड हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हर इंसान जिसको पसंद करता है। अदल से कोई भी गाफिल नहीं है, किसी भी मज़हब, फ़िरके, रंग, नस्ल से उसका ताल्लुक़ हो, अदल हर इंसान को पसंद है। जो है वो हक़ देना, हक़ जो है वो दिया जाए, ये हर इंसान को पसंद है। जुल्म कभी है हर इंसान के नज़दीक। तो इस्लाम ने आकर इनको इंडोज़ किया है, इस्लाम ने आकर इन चीज़ों को और ज़्यादा मुहकम बनाया है और इसके ऊपर स्ट्रेस किया है, इसके ऊपर जो है वो फोकस किया है, और मुसलमानों को तरगीब दी है बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर जो है वो मुसलमानों को एडवाइज़ किया है कि आप इन अखलाकियात को, मैनर्स को, अपने इन रिचुअल्स को, अपने इन मैनर्स को सही मानों में प्योरीफाई करें और इनको अपनी ज़िंदगी पे लागू करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान करीम का सबसे बुनियादी रोल है कुरान। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये वादा कुरानी है। सूरह इसरा के अंदर इरशाद होता है कि यही तो वो कुरान है कि जो हमें उस रास्ते की हिदायत करता है, बिल्कुल अपराइट, सीधा रास्ता है, जिसमें किसी किस्म का कोई मोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, किसी किस्म की गुमराही नहीं है, जलालत नहीं है। यही तो वो कुरान है। अगर हम कुरान के साथ मुतमस्सिक हो जाएंगे तो हमारे इस दौर के मोस्टली चैलेंजेस हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उम्मत इस्लामिया और हमारी यूथ और हमारे इस वक्त के जो बड़े उलमा, बुज़ुर्ग उलमा, ये जितने भी लोग हैं, और कोशिश हो रही है और कोशिश की जा रही है, जब तक कुरान हमारी बेस नहीं होगी, हमारी जो है वो तरजीहात में नहीं होगी, प्रायोरिटीज़ में नहीं आएगा, कुरान करीम, उसकी तालीमात, उसकी तिलावत, उसके ऊपर अमल, और कुरान हमारा कॉमन एजेंडा नहीं होगा, हम इसी तरह से अपने डिफरेंसेस में, अपनी डिविएशंस में, अपनी डिवीजन्स में, अपने इन प्रॉब्लम्स में जलते रहेंगे, और फिर कोई भी इसका हल नहीं निकाल सकता है। तो आज के इस हमारे जो हदीस है, इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है, जो मैंने कल भी आपकी खिदमत में शुरू की थी कि ये हदीस काफ़ी लंबी है, जिसको जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नक़ल किया था, और रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फ़रमाया कि अल कुरान हुदम मिनद दलाला, कि कुरान हिदायत है ज़लालत के मुकाबले में, गुमराही के मुकाबले में। तो कुरान से इंसान का इज्तिनाब मुमकिन नहीं है, कुरान से इन्हिराफ, कुरान से एराज़, कुरान से इंसान अपने आप को अवॉइड करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल इस वे कि हम कहें कि हम हिदायत भी ले लें और कुरान करीम से जो है वो फ़ायदा भी ना उठाएं। ठीक है, दुनिया की हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें इंसान को फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन कंप्लीट हिदायत कुरान करीम ही आपको दे सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आज वाली आया करीमा जो मैंने तिलावत की है 183 सूरह बकरा के अंदर कहा गया लअल्लकुम तत्तकून, यही तमस्सुक बित्तक़वा, ये दूसरी की है जो आज के फितने के अंदर हमें मिल सकती है। जो आज का जो प्रॉब्लम्स हैं, इस वक्त का, इस टाइम का जो प्रॉब्लम है, उसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो तक़वा से तमस्सुक है, वो तक़वा की अचीवमेंट है, तक़वा से अटैचमेंट है। कहा गया है कि हमारे सामने बाज़ रिवायात शरीफ़ा मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजम मिनल फ़ितन व नूरम मिनज़्ज़ुलम, जो शख्स भी तक़वा इलाही को इख्तियार करता है, एहसासे परवरदिगार और एहसासे बंदगी अपने अंदर पैदा करता है और एहसासे कुर्ब परवरदिगार पैदा करता है, वो दर हकीकत ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि परवरदिगार उसके लिए मखरज और उसके लिए एक ईज़ का रास्ता, एक ऐसा डोर खोल देता है कि जो फितनों से निकाल लेता है उस शख्स को, व नूरम मिनज़्ज़ुलम, और वो जुल्मतों की, तारीकियों की जो अंधेर नगरी है वहाँ से निकाल कर उसको नूर और हिदायत और उसको रोशनी की तरफ ले जाता है, कन्फ्यूजन से निकालता है, यकीन की तरफ ले जाता है,
प्रॉब्लम से निकालता है, ईज़ की तरफ लेके जाता है। तो ये वो दर हकीकत तकवा वो चीज़ है। और यही वही हमारे सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह तलाक की आयत भी बिल्कुल इसी तरह से कि जो शख्स भी तकवा इलाही को इख्तियार करता है यजअल लहू मखरजा, कि परवरदिगार उसके लिए मखरज और उसके लिए सॉल्यूशंस देता है, और वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आजकल यही है कि रिज़्क, रोज़ी, अपॉर्चुनिटीज़, हमारे यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज आजकल के दौर में यही है। उसके लिए वादा कुरानी यही है कि आप तकवा इख्तियार करें, एहसास से अहकाम परवरदिगार और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ अपने आप को अटैच करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकाम को सीखने की कोशिश करें, कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, समझने, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ खुद ब खुद जो है वो इंशाअल्लाह फरमाएगा, और यही सबसे हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है आजकल के दौर में। फिर इसी तरह से एक और जो हदीस मिलती है जिसको शेख तबरसी ने अपने एहतजाज में ज़िक्र किया है, फरमाते हैं, और ये तौक़ी है जो गालिबन उन्होंने शेख मुफीद को लिखा है, इन्नहु मनित्तक़ा रब्बहु मिन इख्वानिही फिद्दीन। जो शख्स भी, ये दूसरी चीज़ है कि जो हमें एक आज के दौर में जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक की है जो हमें रिवायात में मिल रही है कि इन्नहु मनित्तक़ा रब्बहु मिन इख्वानिही, जो अपने भाइयों के मामलात के हवाले से अपने रब से डरता है, अपने रब का तकवा इख्तियार करता है, दीन के अंदर, दीनी मामलात के अंदर, फ़अख़रज मा अलैहि इला मुस्तहिक़्क़ीही, और वो निकालता है अपने मामलात में से वो कुछ के जो उसके जो है वो मुस्तहिक की तरफ जाना चाहिए, जो मुस्तहिक लोग हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, उनके लिए, उनके ऊपर ख़र्च करने के लिए निकालता है, उनके ऊपर ख़र्च करता है। क्या होगा? कान आमिनम मिनल फितनतिल मुबतिला व मिहनिहल मुज़लिमतिल मुदिल्ला। वो शख्स वो है कि जिसको परवरदिगार फ़ितनों से अमन बख्शता है, फ़ितनों से प्रोटेक्ट करता है, फ़ितनों से उसको महफूज कर देता है, फ़ितनों से उसको बचा लेता है, और उन मुश्किलात से, महन से, कि जो बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा उसको थका देने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उन जो है वो जुल्मतों से इंसान को महफूज कर लेता है। तो अज़ीज़ान मन, यहाँ पर ये कुरान करीम के अंदर हम कुरान करीम को उठा कर देखें, कुरान करीम तकवा के ऊपर इतनी जो है वो वसी तौर पर जो है वो बात कर रहा है, इसके ऊपर कितने सेशंस चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक की के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कुरान करीम दर हकीकत तकवा को अचीव करने की सॉलिड तरीन बुक है। कुरान करीम ही के ज़रिए से हम तकवा को अचीव कर सकते हैं, तकवा तक पहुँच सकते हैं, तकवा के उन मनाजिल को जो हम हासिल कर सकते हैं। कितनी ऐसी आयात करीमा मौजूद हैं जिनके अंदर तकवा को बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एलेबोरेट किया गया है। ये रिवायात हमें बतलाती हैं कि तकवा ही दर हकीकत फ़ितनों से बचाने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। और फिर इससे बढ़कर क्या कि जो इंसान अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी जो है वो इकराम के लिए लोगों की तरफ जाता है, कुरान कह रहा है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सूरह इसमें वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया कि आप अगर देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुकर्रम, मुहतरम, बाइज़्ज़त शख्स कौन है, वो तकवे वाला शख्स है। कितनी जगहों पे कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इलाही को इख्तियार करो, वक़ूलू कौलन सदीदा, बात सीधी करो, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मामलात में हो, चाहे इंसान के इबादात में हो, चाहे इंसान की तबलीगात में हो, चाहे किसी भी मौजू पे हो, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, कौलन सदीदा, सीधी बात करें। और आपको पता होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सॉलिड है, इसमें किसी किस्म का कोई दरमियानी बात नहीं है। सो इस वजह से हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। तकवा की बहुत सारी कीज़ हैं, ख़ुद तकवा की है फितने से बचने की, लेकिन तकवा को कैसे अचीव किया जाए, उनमें से एक सबसे बड़ी की रोज़ा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप मुत्तकी बन जाएं। तो रोज़ा हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे हम तकवा इलाही को इख्तियार कर सकते हैं। और तकवा ही दर हकीकत एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए फ़ितनों के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर,
चैलेंजेस के अंदर, आजकल के पुरफितन दौर के अंदर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पे चल सकते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट तकवा है, जिसको इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सेशंस में इनडायरेक्टली हम इसको मज़ीद भी डिस्कस करते रहेंगे। तीसरी चीज़ हमें जो समझना है, जो आज की सेशन में बस इसी को मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, वो मारिफत होनी चाहिए उन फितनों के असबाब की, यानी कि जो हमारे अंदर फितने पाए जा रहे हैं उनकी रीज़न्स क्या हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, वो क्यों फितने हमारे सामने मौजूद हैं। सो उसको अगर हम सामने रखते हैं तो नहजुल बलागा के अंदर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खुतबा मौजूद है इसी हवाले से, और ये हमारे सामने काफ़ी के अंदर भी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत जो है वो मौजूद है इस खुतबे की। फरमाते हैं कि अय्युहन्नास इन्नमा बदउ वुक़ूइल फितन अहवाउन तुत्तबा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी जो है वो किसी भी जगह के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि फितनों का वकू की इब्तिदा, यानी कि फितने जैसे वाक़े होते हैं या फितने जो आते हैं या प्रॉब्लम या चैलेंजेस जो आते हैं, उनकी रीज़न्स में से कुछ रीज़न ये है कि ऐसी अहवा जिनको फॉलो किया जाए, हवाए नफ्स, ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, यानी मतलब मेरी पसंद, यानी कि ज़ाती पसंद की बुनियाद पर फितना आता है। अगर हमारे सामने हमारे आपस के डिफरेंसेस का हाकिम कुरान बन जाए, कुरान करीम को हम सामने रख लें, तो हमारे अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर मैं कुरान पे बिलीव करता हूँ, मेरा सामने वाला भाई, मुसलमान भाई कुरान करीम पे बिलीव करता है, तो फिर हमारे सॉल्यूशंस का हल हमारे पास नहीं है। मेरी ज़ाती पसंद मेरा फ़ैसला नहीं होगा, उसकी ज़ाती पसंद फ़ैसला नहीं होगा, हक़ वो नहीं होगा, हक़ वो होगा जो कुरान कह रहा है। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को कुरान के सामने पेश करें और कुरान से हल लेने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए यहीं से प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। तो रीज़न क्या है कि ज़ाती ख्वाहिशात, मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं ये करूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसको पुकारूं, मेरा दिल कर रहा है कि ये दुआ बहुत अच्छी है, इस दुआ को मांगूं, ये दुआ गलत है, ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये काम कर लूँ, आज 2 रकत नमाज़ पढ़ लूँ, 2 रकत जो है वो ये काम कर लूँ। कितनी ऐसी चीज़ें हैं मुसलमानों के अंदर, प्रैक्टिस स्पेशली, चूँकि जी हम तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न्स, उसके पीछे सीरत, उसके पीछे इमामों का या आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल, काफ़ी के अंदर भी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत जो है वो मौजूद है इस खुतबे की। फरमाते हैं कि अय्युहन्नास इन्नमा बदउ वुक़ूइल फितन अहवाउन तुत्तबा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी जो है वो किसी भी जगह के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि फितनों का वकू की इब्तिदा, यानी कि फितने जैसे वाक़े होते हैं या फितने जो आते हैं या प्रॉब्लम या चैलेंजेस जो आते हैं, उनकी रीज़न्स में से कुछ रीज़न ये है कि ऐसी अहवा जिनको फॉलो किया जाए, हवाए नफ्स, ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, यानी मतलब मेरी पसंद, यानी कि ज़ाती पसंद की बुनियाद पर फितना आता है। अगर हमारे सामने हमारे आपस के डिफरेंसेस का हाकिम कुरान बन जाए, कुरान करीम को हम सामने रख लें, तो हमारे अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर मैं कुरान पे बिलीव करता हूँ, मेरा सामने वाला भाई, मुसलमान भाई कुरान करीम पे बिलीव करता है, तो फिर हमारे सॉल्यूशंस का हल हमारे पास नहीं है। मेरी ज़ाती पसंद मेरा फ़ैसला नहीं होगा, उसकी ज़ाती पसंद फ़ैसला नहीं होगा, हक़ वो नहीं होगा, हक़ वो होगा जो कुरान कह रहा है। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को कुरान के सामने पेश करें और कुरान से हल लेने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए यहीं से प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। तो रीज़न क्या है कि ज़ाती ख्वाहिशात, मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं ये करूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसको पुकारूं, मेरा दिल कर रहा है कि ये दुआ बहुत अच्छी है, इस दुआ को मांगूं, ये दुआ गलत है, ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये काम कर लूँ, आज 2 रकत नमाज़ पढ़ लूँ, 2 रकत जो है वो ये काम कर लूँ। कितनी ऐसी चीज़ें हैं मुसलमानों के अंदर, प्रैक्टिस स्पेशली, चूँकि जी हम तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न्स, उसके पीछे सीरत, उसके पीछे इमामों का या आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल,
या उनकी बात या कुरान करीम की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जस्ट अपनी डिज़ायर की बुनियाद पर ऐसी रसूमात और ऐसा कल्चर हमने क्रिएट कर दिया है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई हमारे सामने कोई ऐसी रिवायात नहीं है और ना ही कुरान करीम की तायीद उसके ऊपर मिलती है। जस्ट हमारी प्योर डिज़ायर होती है कि हमें ये करना है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इमाम से मोहब्बत करते हैं तो हमें ये अच्छा लग रहा है, हम अली से मोहब्बत करते हैं तो हम इसलिए ये कर रहे हैं। तो पीछे फितना आता ही उसी वक्त है कि जब हम अपनी डिज़ायर्स को फोकस करते हैं और इसी तरह से हम दूसरों की जो हक़ का क्राइटेरिया उसको हम पीछे कर देते हैं। और फिर इसके अलावा भी यही दूसरा रीज़न है कि अहकामुन तुबतदा, कि ऐसे अहकाम जिनको अपनी तरफ से घड़ा गया है बिदअत के तौर पर, जदीद और नई चीज़ों को एडिशन के तौर पर लाया गया है, ऐड किया गया है। सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम जब अपनी डिज़ायर्स को फॉलो करते हैं, अपनी पसंद नापसंद को ही शरीयत का हिस्सा बनाते हैं, उसके अंदर अहकाम को जो है वो लेकर आते हैं विदाउट एनी एविडेंस, जिसके पीछे कुरान करीम का या उसूल शरिया जितने भी हमारे सामने मौजूद हैं या सोर्सेस ऑफ शरीयत हैं, उनको नज़रअंदाज किए करने के साथ, उनको एवॉइड करने के साथ जस्ट अपनी डिज़ायर को और अपनी मर्ज़ी की चीज़ को ऐड करते हैं। कितने हमारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं कि जिनको जस्ट हमने अपनी डिज़ायर्स की वजह से ऐड किया हुआ है और हम समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए इमाम के नाम पर, बीबी के नाम पर या किसी जो है वो नबी के नाम पर, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि असल इस्लाम जो ओरिजिनल सुन्ना है, जो ओरिजिनल हमारा प्रैक्टिस है या ओरिजिनल हमारी जो सरमाया है वो पीछे हट गया है और हम अपने एडिशंस के अंदर और अपने डिफरेंसेस के अंदर खो गए हैं। और उम्मत इस्लामिया का जो असल जो मेन पॉइंट था कि वो ख़ुद भी अमर बिल मारूफ़ करे और लोगों को भी अमर बिल मारूफ़ करते, वो हमारा एजेंडा पीछे चला गया है और हम अपने डिफरेंसेस में खो गए हैं। तो ये अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में वाज़े फरमा रहे हैं कि अगर हमें ये जानना है तो फितने का सबब भी देखें कि उसका रीज़न क्या है। रीज़न सिंपल है और इस रीज़न को ख़त्म करने का सिर्फ़ एक ही हल है कि हम कुरान करीम की तरफ रुजू करें, हम कुरान करीम की तरफ जाएं, अपनी मर्ज़ी की अहादीस निकाल कर जो सिर्फ़ मुझे पसंद हैं, चूँकि मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, सो उसको हम जो है वो अपना ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उसके कोई मयार, कोई उसका क्राइटेरिया, कोई उसके पीछे जो असल हकीकत होनी चाहिए वो नहीं है। कुरान करीम को हम साइड पर लगा देते हैं। कुरान करीम हमारी बहुत सारे सॉल्यूशंस का बेहतरीन हल है। कुरान करीम को फॉलो करेंगे तो हम इन फितनों से निकल सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ऐसे अहकाम तुब्तदा युखालफ़ फ़ीह किताबुल्लाह, जिसमें सरीहन अल्लाह की किताब की मुखालिफत है, अल्लाह की किताब का हुक्म जो कह रहा है उसके बिल्कुल मुखालिफ है। कुरान हमें कह रहा है कि अपने आप को हलाकत में नहीं डालो, हमने अपने आप को हलाकत में डाला हुआ है। कुरान करीम हमें कह रहा है कि आप अमल की तरफ आओ, हम कुरान की मुखालिफत में अपने आप को बेअमली की तरफ लेके जा रहे हैं। कुरान करीम फोकस करता है नमाज पर, अहकाम पर और इन तमाम तर प्रैक्टिस के ऊपर और तकवा के ऊपर। हमने अपने मयार बनाकर इन चीज़ों को अवॉइड किया है और अपना एक मयार बनाया है कि एक काम वो कर लिया जाए, दैट्स इनफ, और हमें बस और किसी काम की ज़रूरत नहीं है, हमें बस शिफाअत मिल चुकी है, हमारे लिए सब कुछ तैयार है और हम इंशाअल्लाह सीधा जन्नत में जाएंगे। ये वो चीज़ें जो अहकाम हैं, जो हमारे सामने ऐसी चीज़ें हैं कि जो सरीहन वाज़े तौर पर क्लियर कट कुरान करीम के बिल्कुल डिफरेंसेस जा रही हैं। लिहाजा उस सूरत में हम देखते हैं यतवल्ला फ़ीहा रिजालुन रिजाला, यहाँ पर हर जो है वो एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर तवल्ला किए हुए है, कंट्रोल हासिल किए हुए, एक दूसरे का वो वली बना हुआ है, उसका बादशाह उसका ऊपर मुसल्लत मौजूद है। और हमारे यहाँ कितने ऐसे बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बंदा खुदा बना हुआ है, सब लोग उसी को झुक रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं और ये भी नहीं देखते हैं बस जी ये फ़लाँ मज़ार या फ़लाँ गद्दे नशीं या फ़लाँ जो है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। हम शख्सियत परस्ती के पीछे चले गए, कुरान करीम को हमने छोड़ दिया, हम शख्सियतों को पूजने लग गए। और खुदा न खासा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान मजीद जो क्राइटेरिया हमें बतला रहा था पाकीज़गी का, हिदायत का, तकवा का, वो भी उनके अंदर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान और आम फहम इंसान जो है वो उसके पीछे जा रहा है और अपने आप को इन फितनों से दूर नहीं कर रहा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं फ़लौ अन्नल बातिल ख़लसलम यख़फ़ अला ज़ी हिजज, कि अगर ये बातिल
वाज़े होता, अगर ये बातिल खालिस हो जाए और बातिल क्लियर हो जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए, तो ये साहिब हिजज यानी कि जो साहिबान हुज्जत हैं, साहिबान अक्ल व फ़हम हैं, उनके सामने तो वाज़े बात है, वो तो कभी बातिल को फॉलो नहीं करेंगे। वलौ अन्नल हक़्क़ लम यकुन इख्तिलाफ़, और हक़ भी अगर खालिस हो जाए, लम यकुन इख्तिलाफ़, उसके अंदर इख्तिलाफ़ ना हो, क्लियर कट बात हो, तो फिर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं रहेगा। अगर हक़ खालिस हो उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बातिल खालिस हो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इन लोगों की ये है, युख़ज़ु मिन हाज़ा दिग़्ज़ुन व मिन हाज़ा दिग़्ज़ुन, यहाँ से भी थोड़ा सा उठाते हैं और यहाँ से भी उठाते हैं, मिलाकर एक नई चीज़ पेश कर देते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। हमारे अमामा साहिबान अमामा भी यही कह रहे हैं, और यही सबसे बड़ा हमारे लिए फितना है। देखेंगे कुरान करीम में लिखा हुआ है कि फ़रिश्ते रिज़्क़ देते हैं, तो मौला अमीर क्यों नहीं रिज़्क़ दे सकते? ये दोनों मफरूज़ों को बनाकर, एक वो हक़ है कि फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से रोज़ी को तकसीम करते हैं, अब मौला अमीर अलैहिस्सलाम चूँकि फ़रिश्तों से बढ़कर हैं, ये भी हक़ है, लेकिन दोनों को ऐसे मिलाया गया कि नतीजा ये निकाल दिया गया, और आम फ़हम नीचे से नारा लगा देते हैं। अमीरुल मोमिनीन आइम अलैहिस्सलाम और इसी तरह से दूसरी जो हम खसूसियात नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुख्तस खसूसियात हैं जो हम देते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से फ़ितने जन्म लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई इदराक नहीं है, बहुत कम इसको फॉलो किया जाता है, देखा जाता है, और जिसकी वजह से हम आए रोज़ अपने आप को क्लियर कर रहे होते हैं, और मेन स्ट्रीम इस्लाम के अंदर जो कुरान करीम का इस्लाम, जो कुरान करीम की तरफ हमें लेके जाता है। मुझे ये कसरत कोई मयार नहीं है हक़ का, लेकिन कुरान करीम मयार हक़ ज़रूर है, कुरान करीम के अहकाम मयार हक़ ज़रूर हैं, कुरान करीम की तालीमात ही दर हकीकत हक़ हैं। अगर हम उनसे मुनहरिफ हो रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं और अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, कुरान करीम की इतने बड़े ज़हूर को, इतनी बड़ी क्लियर कट बातों को छोड़कर उसके मुतशाबिहात के ऊपर हमने अकीदे बनाए हुए हैं, तो यकीन कीजिए ये हम अपने लिए भी गुमराही का सबब बन रहे हैं और लोगों के लिए भी बहुत बड़ी गुमराही का सबब बन रहे हैं। कुरान करीम की मुहकमात के ऊपर उनको समझने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर अपने अकीदे और अपने अमल को लाने की कोशिश कीजिए। मुतशाबिहात की इंटरप्रिटेशन भी मुहकमात के ज़रिए से कीजिए, और तब जाकर हम सही मानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करीब और उसकी कुर्बत में हम जा सकते हैं, और तभी जाकर हमें जो है वो उसकी तरफ आ जाएगा। लेकिन लोगों की मुश्किल क्या है कि ये थोड़ा सा हक़ उठाते हैं, थोड़ा सा बातिल, उनको आपस में मिक्स करते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि फिर क्या नतीजा क्या निकलता है कि फ़हुनालिका इस्तहवज़ अश-शैतानु अला औलिया, यहीं पर तो शैतान अपने वलियों के ऊपर, उनके ऊपर इस्तहवज़ यानी उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, और वो जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, कुछ भी चाहे कह देते हैं, उनका कोई भी नहीं होता। वो चाहे दूसरों के खलीफों की बेइज्जती करना शुरू कर दें फितना डालने के लिए, अपने अकीदे को ढोंसने के लिए। हमें जहाँ पर हमें हमारे अमीरुल मोमिनीन ने जो हमें अखलाक और जो चीज़ें बतलाई हैं, जो कुरान करीम ने हमें अखलाक बतलाया है, उसको पीछे करके सिर्फ़ लोगों की जो है ऊपर अपने आप को ताना तशनी करने के लिए, व नजल्लदीन सबक़त लहुम मिनल्लाहि हुस्ना, और याद कीजिए, याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जिनको हुस्ना और हिदायत और वो जो अच्छाई मिलेगी, वही दर हकीकत निजात पाएंगे। और वो हुस्ना क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तकवा की तौफ़ीक, कुरान करीम की तालीम की तौफ़ीक, ये जब तक नहीं होगा, हम किसी सूरत में भी ये होने वाले फ़ितने जो मौजूद हैं इस दुनिया के, हम उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये कुरान करीम का वादा है। आए मिलकर हम कोशिश करें कि हम कुरान करीम को समझें, कुरान करीम के ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों पर लागू करने की कोशिश करें। अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का ख़याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।